अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाहु 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 अल्लाहु। वही रब है जिसने तुझको अवतर करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको अवतर करम बनाया। हमें भीख मांगने को, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदा, तुझे हमद है खुदाया। अल्लाहु 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 अल्लाहु। तुम्हें हाकिमे बनाया, तुम्हें कासिमे अताया, तुम्हें हाकिमे बनाया, तुम्हें कासिमे अताया, तुम्हें दाफ़े बनाया, तुम्हें दाफ़े बनाया, तुम्हें शाफ़े खताया। कोई तुमसे कौन आया, कोई तुमसे कौन आया। अल्लाहु 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 अल्लाहु। अरे खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अरे खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। मेरे पास था अभी तो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया। कोई गाना, कोई गाना आया। अल्लाहु 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 अल्लाहु। हमें रज़ा तेरे दर का पता चला मुश्किल, हमें रज़ा तेरे दर का पता चला मुश्किल। तेरे राज के मुकाबिल, तेरे राज के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ के सपाया, ये न पूछ के सपाया। अल्लाहु 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 अल्लाहु। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे
नूर दे मेरे परवरदिगार आँखों में कि जलवा गए रहे रुख की बाहर आँखों में कि जलवा गए रहे रुख की बाहर आँखों में हमें नक्श रहे रोए जार आँखों में बसा हुआ है कोई गुलज़ार आँखों में बसा हुआ है कोई गुलज़ार आँखों में बसा हुआ है कोई गुलज़ार आँखों में बसे हुए हैं मदीने के खार आँखों में बसे हुए हैं मदीने के खार आँखों में नक्श रहे रो यार आँखों में करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने आज खींचती तस्वीर यार आँखों में कि आज खींचती तस्वीर यार आँखों में हमेशा नक्श रहे रोए यार आँखों में फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो देख लो देख लो देख लो ये है तस्वीर यार आँखों में हमेशा नक्श रहे यार आँखों में पिया है जाम मोहब्बत जो आपने नूरी पिया है जाम मोहब्बत जो आपने नूरी पिया है जाम मोहब्बत जो
आँखों में शम्स का रहेगा खुमार आँखों में। कुछ सुकर दे मेरे किरदार आँखों में। चल दिए तुम आँख में अश्कों का दरिया छोड़ कर। चल दिए तुम आँख में अश्कों का दरिया छोड़ कर। जो फुरकत का हर कर सीने में शोना छोड़ कर। जो फुरकत का हर कर सीने में शोना छोड़ कर। चल दिए तुम आँख में अश्कों का दरिया छोड़ कर। मुत्तकी बन कर देखा है ज़माने में कोई मुत्तकी बन कर देखा है ज़माने कोई एक मेरे मुफ्ती है आज़म का तक़वा छोड़ कर। एक मेरे मुफ्ती है आज़म का तक़वा छोड़ कर। हर जिगर में दर्द अपना मीठा मीठा छोड़ कर। हर जिगर में दर्द अपना मीठा मीठा छोड़ कर। चल दीजिए वो दिल में अपना नक्श वाला छोड़ कर। चल दिए वो दिल में अपना नक्श वाला छोड़ कर। चल दिए तुम आँख में अश्कों का दरिया छोड़ कर। एक तुम दुनिया मेरे तारीख दुनिया रखे। एक तुम दुनिया मेरे तारीख दुनिया रहे। दुनिया पे दिखाए कोई दुनिया छोड़ कर। रह के दुनिया पे दिखाए कोई दुनिया छोड़ कर। हो सके तो देख अख्तर बाग जन्नत में उसे। हो सके तो देख अख्तर बाग जन्नत में उसे। वो गया तारों से आए
आशियाना छोड़ कर हो गया तारों से आगे आशियाना छोड़ कर चलती है तुम आँख में अश्कों का दरिया छोड़ कर मुफ्ती ये आज़म मुफ्ती ये आज़म जिंदाबाद मुफ्ती ये आज़म जिंदाबाद मुफ्ती ये आज़म जिंदाबाद मुफ्ती ये आज़म जिंदाबाद जाने मुरीदा शम्मे हिदायत जाने मुरीदा शम्मे हिदायत मुफ्ती ये आज़म जिंदाबाद आप पे कुर्बान अहले अक़ीदत आप पे कुर्बान अहले अक़ीदत मुफ्ती ये आज़म जिंदाबाद मुफ्ती ये आज़म जिंदाबाद जिंदाबाद आलिम फाज़िल पैगंबर वासिल आलिम फाज़िल पैगंबर वासिल पीरो वली सुल्ताने अमासिल आलिम फाज़िल पैगंबर वासिल पीरो वली सुल्ताने अमासिल यानी इब्ने आला हज़रत या इब्ने आला हज़रत मुफ्ती ये आज़म जिंदाबाद नूरी सीरत नूरी सूरत मुफ्ती ये आज़म जिंदाबाद मुफ्ती ये आज़म जिंदाबाद मुफ्ती ये आज़म जिंदाबाद मांगने वाला सब कुछ पाए रोता है हंसता जाए मांगने वाला सब कुछ पाए रोता है हंसता जाए ये है उनकी हक अदना करामत ये है उनकी अदना करामत मुफ्ती ये आज़म जिंदाबाद मुफ्ती ये आज़म जिंदाबाद मुफ्ती ये आज़म जिंदाबाद आया गया सी आपके दर पे अपना खाली दामन लेकर आया गया सी आपके दर पे अपना खाली दामन लेकर आपका गया वो ताज इनायत मुफ्ती ये आज़म जिंदाबाद आपका गया वो ताज इनायत मुफ्ती ये आज़म जिंदाबाद मुफ्ती ये आज़म जिंदाबाद मुफ्ती ये आज़म जिंदाबाद सहारा तो सहारा दो सहारा तो सहारा दो सहारा 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 तो सहारा दो सहारा मुफ्ती ये आज़म खड़ा है दर पे एक मंगता तुम्हारा मुफ्ती ये आज़म
मुश्किलों की क्या हकीकत आपके आगे, हमारी मुश्किलों की क्या हकीकत आपके आगे। बहुत काफी है हल्का सा इशारा मुफ्ती आज़म, बहुत काफी है हल्का सा इशारा मुफ्ती आज़म। सहारा दो, सहारा दो, सहारा दो, सहारा दो। मुफ्ती आज़म आरिफ़े बासफ़ा, मुफ्ती आज़म आरिफ़े बासफ़ा, आबिदे बेरिया मुस्तफ़ा शारज़ा, आबिदे बेरिया मुस्तफ़ा शारज़ा। मज़हरे शान को सुमराए रज़ा, और सिले रज़ा मुस्तफ़ा शारज़ा, और सिले रज़ा मुस्तफ़ा शारज़ा। मुफ्ती आज़म आरिफ़े बासफ़ा, कितने रोते हंसे, कितने सोते जगे, कितने गिरते उठे, कितने डूबे तेरे, जब तू आके लिए हाथ उठे आपके, जब तू आके लिए हाथ उठे आपके, क्या से क्या हो गया मुस्तफ़ा शारज़ा, क्या से क्या हो गया मुस्तफ़ा शारज़ा। मुफ्ती आज़म आरिफ़े बासफ़ा, दिल है बेकल ज़रा हाथ रख दीजिए, दिल है बेकल ज़रा हाथ रख दीजिए, रुतबो शफ़क़त भरा हाथ रख दीजिए। मुझे खोटा खरा हाथ रख दीजिए, मुझे खोटा खरा हाथ रख दीजिए। बहरे गौसल वरा मुस्तफ़ा शारज़ा, बहरे गौसल वरा मुस्तफ़ा शारज़ा। मुफ्ती आज़म आरिफ़े बासफ़ा, मीठी वो बातें मोहब्बत भरी प्यारी प्यारी अदाएं, वो उल्फत भरी याद आती रहेगी वो शफ़क़त तेरी, याद आती रहेगी वो शफ़क़त तेरी। सुन्नियों को सदा मुस्तफ़ा शारज़ा, सुन्नियों को सदा मुस्तफ़ा शारज़ा। मुफ्ती आज़म आरिफ़े बासफ़ा, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह।
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुफ्ती आज़म के ज़बाने मुस्तफ़ा उस रज़ाए मुस्तफ़ा से दुश्मनी अच्छी रही मुत्तकी बनकर दिखाए ज़माने में कोई एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर सहारा दो सहारा दो सहारा मुफ्ती आज़म खड़ा है दर पे एक बेटा तुम्हारा मुफ्ती आज़म बचपन में नूरी मियां ने दे दिया सब कुछ वो है अहमद रज़ा खां का दुलारा मुफ्ती आज़म। जहाँ पर है के मुफ्ती सभी खामोश हो बैठे करक्षा रहे बगावत तुम्हारा मुफ्ती आज़म। करम कितना गए गौ से पाक का इस पान वादे पर है वालिद वाला हज़रत शाहज़ादा मुफ्ती आज़म। तुम्हारी मस्त नजरों ने दर बदलना ले तुम्हें दरकार नजरों का इशारा मुफ्ती आज़म। जो है दुश्मन तुम्हारा उसी की ठोकरों में गए जो है दुश्मन तुम्हारा उसी की ठोकरों में गए जो है दिल से तुम्हारा हमारा मुफ्ती आज़म। मुफ्ती आज़म सोना हक है मुफ्ती आज़म सोना हक है मेरा नूरी सोना मेरा नूरी सोना हक है मेरा नूरी सोना। हमारी मुश्किलों की क्या हकीकत आपके आगे बहुत काफी है हल्का सा इशारा मुफ्ती आज़म। मुफ्ती आज़म का जर्रा क्या बना अख्तर रज़ा मुफ्ती आज़म का जर्रा क्या बना अख्तर रज़ा। महफ़िले अंजुम में अख्तर को हुस्न मिलता नहीं जनाबे मुफ्ती आज़म की गई जलवा करी चमक रहा जो अख्तर आँखों में लगी अख्तर जैसा कोई भी ज़माने में लगी अख्तर जैसा कोई भी ज़माने में लगी अख्तर जैसा कोई भी ज़माने में नवासा है बड़ा प्यारा तुम्हारा मुफ्ती आज़म। मुफ्ती आज़म सोना हक है मुफ्ती आज़म सोना हक है मेरा नूरी सोना मेरा नूरी सोना हक है मुफ्ती आज़म सोना। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन।
सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारे जहाँ के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहाँ हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम की नज़र निशावर करने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 14 मुहर्रम को शहज़ादे आला हज़रत ताजदार अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा ख़ां हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स पाक मनाया जाता है। उसी मुनासिबत से आपकी बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए महफ़िल मुनक़्क़िद की गई। पीर व मुर्शिद हुज़ूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह उनकी बारगाह में यूँ ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं। एक तुम दुनिया में रहकर तारीके दुनिया रहे, एक तुम दुनिया में रहकर तारीके दुनिया रहे, रह के दुनिया में दिखाए कोई दुनिया छोड़कर, और मुत्तकी बनकर दिखाए इस ज़माने में कोई, मुत्तकी बनकर दिखाए इस ज़माने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आज़म का तक़वा छोड़कर, और हो सके तो देख अख्तर बागे जन्नत में उन्हें, हो सके तो देख अख्तर बागे जन्नत में उन्हें, वो गया तारों से आगे आशियाना छोड़कर, वो गया तारों से आगे आशियाना छोड़कर। अज़ीज़ान गिरामी, सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के छोटे साहबजादे हैं और हुज़ूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नाना हैं। सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी तालीम व तरबियत अपने वालिद माजिद आला हज़रत से ही हासिल की और मंज़र इस्लाम से भी तालीम हासिल की। बहुत मखसूस असातिज़ा इकराम हैं, इसलिए कि आपका घराना तो इल्मी घराना है। बचपन से ही आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमत में रहे। आला हज़रत जब फतावे तहरीर फरमाते थे, सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह से फरमाते, मुस्तफ़ा मियाँ फ़लाँ किताब निकालो, मुस्तफ़ा मियाँ फ़लाँ किताब लाओ, मुस्तफ़ा मियाँ फ़लाँ किताब का सफ़ा खोलो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बचपन से आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तरबियत रही। बड़ी बड़ी किताबें, अहादीस की किताबें, फ़िक़्ह की किताबें, तफसीर की किताबें आला हज़रत जो फरमाते सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म आला हज़रत की खिदमत में पेश कर दिया करते थे, तो वो किताबें आपकी नज़र से गुजरती। वो फतावे जो आला हज़रत तहरीर फरमाते आप उसी आपकी नज़रों से गुजरा करते थे। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिनके वालिद आला हज़रत होंगे, यकीनन उनके साहबजादे हुज़ूर मुफ्ती आज़म ही होंगे। और यही वजह थी कि 18 साल में ही सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुफ्ती आज़म बन गए थे। 18 साल की उम्र में ही 40 उलूम व फ़नून पर आपको महारत हासिल हो चुकी थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह का इल्म यानी मुफ्ती होना, फतवा देना, ये कितना मुश्किल काम है, आप मुफ्तियान किराम से पूछ सकते हैं। सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में जब मुफ्तियान किराम अपना लिखा हुआ फतवा पेश करते, तो उलमा बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह उनके अंदर जो इस्लाह फरमाते, यानी अगर सतर में एक लफ्ज़ का अजाफा कर देते या बाद में एक लफ्ज़ को बढ़ा देते, बाद में मिला देते, तो लोग बताते हैं कि वो जो लफ्ज़ हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बढ़ाया था, वो लगता है कि वो फतवे की जान है, उस फतवे में जान आ गई। सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह का इल्म, सुभान अल्लाह। और मैंने वो शेर आपकी खिदमत में पेश किया, सुनाया। हुज़ूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो फरमा रहे हैं, मुत्तकी बनकर दिखाए इस ज़माने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आज़म का तक़वा छोड़कर। सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह का तक़वा, उनकी इबादत, उनकी रियाजत, उनकी बंदगी, सुभान अल्लाह, इस ज़माने में उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, इस ज़माने में कोई मिसाल नहीं मिलती।
रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में तरावी हम पढ़ते हैं। अक्सर ऐसा होता है हम तो हट्टे कट्टे हैं, लेकिन फिर भी घड़ी पर नजर जाती है कि अभी 8 रकत हुई है, अभी इतनी रकत बाकी है, अभी इतनी रकत हुई है, अभी इतनी रकत बाकी है। मगर कुर्बान जाइए, सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह आखिर ज़माने में जब सहारा दे करके उनको लोग चलाया करते थे, सहारे से आप मस्जिद में तशरीफ़ लाते थे, और फिर जब आप तरावी की नमाज अदा फरमाते हैं तो फिर आप बगैर सहारे की अदा फरमा रहे। और तरावी की नमाज लंबी लंबी क़िरत होती। हज़रत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुदसिया फरमाते हैं कि एक मरतबा उन्हें भी हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ तरावी पढ़ने का इत्तिफ़ाक़ हुआ। आप फरमाते हैं कि संभल के एक हाफिज साहब थे, वो कुरान पढ़ रहे थे और कभी जेर की गलती हुई या जबर की गलती हुई जिससे मानी फासिद हो जाते हैं और नमाज नहीं होती, तो हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह बरजस्ता फरमाते कि नमाज दोहरा ली जाए, नमाज फिर से पढ़ी जाए, नमाज नहीं हुई, ये गलती हुई है। हुजूर हज़रत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा रहमतुल्लाह ताला मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं कि इस तरह से अक्सर ऐसा होता कि तरावी की 20 रकत थी, मगर कभी 32 रकत पढ़नी पड़ जाती, कभी 36 रकत पढ़नी पड़ जाती, कभी 40 रकतें तरावी की पढ़ी जाती। ये हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात थी, किस कदर तक़वा, कैसी एहतियात थी। यानी कुरान अज़ीम की तिलावत आप सुनते तरावी में तो जहां गलती होती फौरन इस्लाह फरमाते, और बाज़ औक़ात तो उलमा भी नहीं समझ पाते थे, मगर सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते कि यहाँ पर यह गलती हुई है, इससे मानी ये हो गए, लिहाजा अब नमाज दोहरानी पड़ेगी। नमाज दोहराई जाती। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकाम और मर्तबा देखिए, किस कदर एहतियात होती। और आपने अपनी जिंदगी में कभी से किसी से कोई चीज मांगी नहीं, हत्ता कि अपने घर में भी आपने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं कि एक मर्तबा सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह कुछ लिख रहे हैं, कुछ मजमून लिख रहे हैं या फतवा लिख रहे हैं। आपने फरमाया गले में कुछ खुश्की महसूस हो रही है, गले में कुछ खुश्की महसूस हो रही है। अल्लामा फौरन समझ गए और किसी से कहा कि फौरन पानी लाओ और सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में पेश करो। हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, उनको प्यास लगी थी लेकिन आपने पानी नहीं मांगा। प्यास बर्दाश्त करते मगर कभी किसी से मांगते नहीं। दरअसल वो तक़वे के उस आला मनसब पर फायज थे। आप उसकी गहराई में जाकर के देखेंगे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी से कोई चीज मांगी और वो उससे बेनियाज हो सकता है, क़यामत के दिन उसकी खाल जगह जगह घसी होगी। इसीलिए फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं कि अगर एक भी खाने का सामान हो तो उसके लिए मांगना जायज नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने घर में भी नहीं मांगते। किस कदर एहतियात थी। यानी घर में तो मांगने में कोई कबाहत नहीं, घर में तो पानी मांग सकते, खाना मांग सकते, सब चीज मांग सकते, लेकिन आप नहीं मांगते। अल्लामा फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके घर तशरीफ लाए और सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह जब घर पर तशरीफ लाए तो उनके साथ एक और आलिम दीन थे और आपने मुहद्दिस कबीर से फरमाया कि 3 दिन हो गए काजी साहब ने अच्छी चाय नहीं पी। 3 दिन गुजर गए, काजी साहब को अच्छी चाय नहीं मिली। अपनी वालिदा से कहो कि अच्छी चाय बनाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ काजी साहब भी साथ में हैं। यानी हजरत ने उस चाय जो मिली थी अच्छी नहीं थी या अच्छी चाय नहीं मिली, हजरत ने अपने लिए नहीं मांगा बल्कि दूसरे के लिए आपने मांगा।
अपने लिए जब मांगते हैं तो अपने लिए सवाल करना हुआ, और मगर जब दूसरे के लिए कुछ बातें पेश की जाती है तो ये एक तरह फरमाइश होती है, एक तरह से सिफारिश होती है। तो ये सिफारिश करना ये सुन्नत है। उसी सुन्नत पर सरकार हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह तआला अलैह अमल किया करते थे, उसी सुन्नत पर आपने अमल किया। अजीजान गिरामी, बल्कि एक मर्तबा का वाकया है कि हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह तआला अलैह सरकार बुरहान मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह से फरमाते हैं कि आपकी शादी से कब्ल 3 दिन पहले ही कुछ खाना नहीं खाया आपने, खाना तनाउल नहीं फरमाया। बुरहान मिल्लत ने फरमाया कि शादी की खुशी में हो सकता है आपको भूख ना लगी हो। सरकार हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि बचपन से मेरी आदत रही है कि मैंने कभी मांग कर नहीं खाया। प्यास लगी तो कभी पानी नहीं मांगा, भूख लगी तो कभी खाना नहीं मांगा। इसी तरह वो अय्याम भी थे कि 3 दिन गुजर गए खाना नहीं खाए। दादी अम्मा ने मुलाजिमा से पूछा कि क्या नन्हे मियाँ को खाना दिए? मुलाजिमा ने जवाब दिया कि नहीं। दूसरे से पूछा, कहा नहीं। तीसरे से पूछा, कहा नहीं। दादी अम्मा ने फरमाया कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि नन्हे मियाँ मांग कर नहीं खाते? फिर उसके बाद आप खुद अपने हाथों से प्याले में अलग अलग किस्म के खाने लेकर हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में पेश करती हैं और फरमाती है, नन्हे मियाँ हमें माफ कर देना, हमें माफ कर देना। शादी में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, मेहमानों की कसरत की बुनियाद पर हमको आपको खाना देना याद नहीं रहा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह तआला अलैह का तकवा कैसा था कि तकवे के किस मकाम पर फायज थे। हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह तआला अलैह यानी जहाँ लोगों की नजरें नहीं जाती थी वहाँ पर हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह तआला अलैह उस पर अमल किया करते थे। सरकार हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह तआला अलैह कभी किसी गैर मुस्लिम के यहाँ की चाय नहीं पीते थे। हालांकि चाय पी लें तो पीने में कोई कबाहत नहीं, पी सकते हैं, फतवा तो उनका यही था, मगर तकवा ये था कि गैर मुस्लिम क्या की चाय भी नहीं पीते थे। और मैं आपको बताऊं, एक मर्तबा हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह तआला अलैह मस्जिद में तशरीफ ले गए। कुछ प्रोग्राम था या नमाज के लिए किसी के लिए कुछ वक्त गुजरा, आपको प्यास लगी, आपने फरमाया कि मुझे प्यास लगी, प्यास महसूस हो रही है। लोगों ने पानी पेश किया मगर आपने पानी ना पिया। लोगों ने कहा कि हुजूर मस्जिद में पानी, आपने फरमाया कि मस्जिद में मैं जब दाखिल हुआ तो एतिकाफ की नियत मैंने नहीं की थी, लिहाजा मैं एतिकाफ की नियत नहीं किया हूं तो मैं पानी नहीं पी सकता। यानी मस्जिद के लिए क्या हुक्म है मैं आपको बताऊं कि मस्जिद में खाना पीना जायज नहीं, सिर्फ एतिकाफ की नियत कर लेंगे तब फिर मस्जिद में खा सकते हैं और पी सकते हैं और सो सकते हैं। नवई तो सुन्नतल एतिकाफ कहेंगे। फिर तो लोगों ने कहा कि हुजूर एतिकाफ की नियत कर लीजिए, नवई तो सुन्नतल एतिकाफ कह लीजिए और फिर उसके बाद आप पानी पी लीजिए। सरकार हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि मैं मस्जिद में जब दाखिल हुआ था तो उस वक्त तो मैंने एतिकाफ की नियत नहीं की थी, अब सिर्फ पानी पीने के लिए एतिकाफ की नियत कर लूं। आपने ये गवारा ना किया, आपने ये गवारा ना किया। अजीज़ान गिरामी, हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह तआला अलैह का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद वाला है। बेशुमार लोग आपके दस्ते मुबारक पर बैत करके राहे हिदायत पर आ गए और गुनहगारों ने गुनाहों से तौबा कर दी, नाफरमानों ने नाफरमानियों से तौबा कर दी, बेनमाजियों ने नमाज तर्क करने से तौबा कर ली। अजीज़ान गिरामी, हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह तआला अलैह जहाँ पर भी जाते, सिर्फ आप अगर जलसे में तशरीफ फरमा होते, सिर्फ बैठ जाते तो आपकी वो रूहानियत थी, वो नूरानी चेहरा था कि लोग आपकी जियारत करते चेहरे की और बेपनाह मुतासिर होते, आपके हाथों पर तौबा करते, मुरीद हुआ करते थे। हर जगह यही मामूल रहा, जहाँ जाते सरकार हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह तआला अलैह एक मजमा होता, एक हुजूम होता, लोगों का ठाटे मारता हुआ समंदर होता।
सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह जब मुरीद फरमाते तो पहले तो लोगों को गुनाहों से बचने की तलकीन करते, झूठ और गीबत से बचने की तलकीन करते, नमाजों को अदा करने की तलकीन करते। और इसी तरह एक मरतबा बम्बई में आप तशरीफ़ लाए थे। बम्बई में आप मुरीद करवा रहे हैं, एक स्टूडेंट था, एक तालिब इल्म था, वो भी हाथ बढ़ाया मुरीद होने के लिए। हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह मुरीद बनाने से कबल आपने झूठ से, गीबत से, चुगली से बचने की तलकीन फरमाई, नमाज रोज़े की पाबंदी का अहद लिया और दीगर बातें आपने फरमाई। फिर आपने फरमाया कि कहो कि मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया रदी अल्लाह ताला। सब लोगों ने कहा, मगर वो जो स्टूडेंट थे, तालिब इल्म था, वो उन्होंने नहीं कहा, वो खामोश रहे। दूसरी मर्तबा सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फिर फरमाया, कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। उन्होंने अर्ज की कि हुजूर, झूठ से बचने की आपने तलकीन फरमाई कि झूठ ना बोलो, मगर यहां तो मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया है, हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथ में दिया है, तो मैं कैसे कहूं कि मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। शायद उनको तसव्वुफ और तरीकत की ये तमाम बातें नहीं मालूम थी कि को जो भी मुरीद करते सब अपने हाथ पर मुरीद करते, मगर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुरीद बनाया करते थे। दूसरी मर्तबा भी जब वो खामोश रहे, उन्होंने वो जुमला नहीं कहा। तीसरी मर्तबा सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म फिर फरमाते हैं, कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। तीसरी मर्तबा सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का जब ये फरमाना था कि उसके ऊपर लर्जा तारी हो गया, एक वजद तारी हो गया, और वो जब वजद तारी हो गया तो बेहोश हो गए, और फिर उसी में ये बोल रहे हैं, मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया, मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया, मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। गोया कई एक घंटे गुजर गए, यही जुमला दोहराते रहे। जब उसके बाद उनका होश आया तो फिर लोगों ने पूछा था कि क्या बात है, पहले जब हुजूर मुफ्ती आज़म अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि कहो अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया तो तुमने नहीं कहा, खामोश रहे। दूसरी मर्तबा जब हजरत ने कहा तब भी आप खामोश रहे। फिर तीसरी मर्तबा क्या हो गया कि तुम सिर्फ बोले चले जा रहे हो, मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया, मैंने अपना हाथ गौसे पाक में हाथ में दिया। तो उस तालिब इल्म ने कहा था कि जब तीसरी मर्तबा सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमा दिया था तो मुझके ऊपर वजद तारी हो गया, मेरी आंखें बंद हो गई और मेरी किस्मत का सितारा औज पर आ गया। मैंने देखा कि सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा है और मैं अपना हाथ गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में दिया हूँ। तो मैंने फिर बरजस्ता कहने लगा कि मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। अज़ीज़ान गिरामी, वो बेपनाह मुतासिर हुआ। यानी ये सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के सदक़े में उस तालिब इल्म ने सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत कर ली, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में हाथ दिया। अज़ीज़ान गिरामी, हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बड़ी अक़ीदत थी, बड़ी अक़ीदत थी। उन्हें फ़ना फ़िल गौस कहते थे। सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस तरह दावत व तबलीग फरमाई। कोई तावीज़ मांगने आता, आप देखते कि अगर टोपी नहीं है फरमाते टोपी लगा लो। अंगूठी पीतल की पहने हुए है, तांबे की पहने हुए, सोने की पहने हुए, फरमाते अंगूठी उतारो, मर्द के लिए सोना जायज नहीं। दाढ़ी नहीं होती तो दाढ़ी रखने की तंबीह फरमाते। यानी जहां भी खिलाफ शरा काम होता हुआ आप देखते तो उसके बाद आप उनकी इस्लाह फरमाया करते थे। और इस तरह से ऐसी इस्लाह होती कि हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़बान मुबारक से एक जुमला भी निकल जाता तो उसकी ज़िंदगी का में इनक़िलाब बर्पा हो जाता, फिर उसकी ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हो जाता। कोई परेशान हाल आता, सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह तावीज़ इनायत फरमाते, कभी किसी को मना नहीं फरमाते, कभी किसी को रुखसत नहीं करते, कभी किसी को अपने दरवाजे से नहीं फेरते, सबको तावीज़ इनायत फरमाते, तावीज़ लिखा करते थे। नसीहत होती तो नसीहत देते। यानी शारे बुखारी
मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह जो तावीज़ लिखते थे, वो तावीज़ में अल्लाह का जिक्र होता या कुरान मुक़द्दस की आयतें होती। यानी इस तरह से भी हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह के जिक्र के में मसरूफ़ हैं, कुरान मुक़द्दस की आयतें पढ़ने में मसरूफ़ हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी में मसरूफ़ हैं, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा वाले काम कर रहे हैं। इस तरह से जो भी परेशान हाल होता है उनकी परेशानी दूर हो जाती है। यानी बड़े बड़े लोगों हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की तावीज़ उन्होंने ली है। और क्यों ना हो, सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दुआ फरमाई थी कि अल्लाह मुझे ऐसी औलाद अता फरमा जो कि एक अरसे दराज तक दीन की खिदमत कर सके। तो आला हज़रत की दुआ और फिर उसके बाद हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की पीर व मुर्शिद अबुल हुसैन नूरी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह जब 6 माह के थे तो अंगुश्ते मुबारक मुंह में रख करके मुरीद कर लिया था और फिर तमाम सलासिल की खिलाफत और इजाज़त भी अता फरमा दी थी और फरमाया था कि ये बच्चा वली है, ये दीन का बड़ा काम करेगा, दीन की बड़ी खिदमत करेगा। मारेरा शरीफ की मुक़द्दस शख्सियत नूरी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनके लिए ये फरमाया था, आला हज़रत ने दुआ फरमाई थी। और क्यों ना हो, उनकी निगाहे विलायत से बेशुमार लोग फैज़ पाए, बेशुमार लोग राह हक पर आ गए, बेशुमार लोग भटके हुए थे हिदायत पर आ गए। और उनकी तावीज़ात जो थी उसमें एक रूहानियत थी, एक फैज़ था। हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह सैयद अमीन मियां बरकाती साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुदसिया फरमाते हैं कि 1973 में उनको एक ऐसा मर्ज हुआ जिसका इलाज डॉक्टर न कर सके। यानी इतना बीमार पड़े कि डॉक्टर लोग भी उनका इलाज न कर सके। तो उनके वालिद माजिद ने हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में अरीज़ा भेजा और फिर हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह से तावीज़ मंगाया। जब वो तावीज़ हुज़ूर अमीन मियां पहने हैं तो उसके बाद उस तावीज़ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें शिफा अता फरमाई। सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की तावीज़ की ये बरकतें थी। यानी हमारे असलाफ भी उनसे फैज़ लिया करते थे। हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा उनके साहबजादे बहुत अलील हो गए, बहुत ज्यादा बुखार आया, घर वाले परेशान हो गए। हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास पैगाम भेजा। सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तावीज़ इनायत फरमाई। वो तावीज़ हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के साहबजादे को जब पहनाई गई फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें शिफा अता फरमाई। हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात मुबारक से एक आलम फैज़ पा रहा है। एक और वाक़या मैं बताऊं गोंडल का, कि इंदौर में गोंडल के साहब थे, उनकी मिठाई की दुकान थी। पहले उनकी मिठाई की दुकान बहुत चलती थी, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि बिल्कुल दुकान पर मंदी छा गई, कोई कस्टमर कोई ग्राहक नहीं आता था। नौबत ये आ गई कि उन्होंने फैसला किया कि अब दुकान बेच देंगे, फरोख्त कर देंगे और उसके लिए बातचीत भी करना शुरू कर दिया आप लोग उन्होंने कि दुकान बेच देते हैं। इत्तेफाक से उसी दौरान सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का दौरा इंदौर में हुआ। आप इंदौर तशरीफ लाए। वो साहब भी हजरत की बारगाह में इक्तिसाब फैज़ के लिए गए और मामला पेश किया कि हजरत मेरी दुकान थी, पहले बहुत चलती थी मिठाई की, मगर अब बिल्कुल नहीं चलती, बहुत परेशान हूँ। हजरत ने फरमाया कि हम आपकी दुकान पर आएंगे। हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह उस मिठाई की दुकान पर तशरीफ ले गए और फिर उसके बाद आपने वहाँ पर 2 रकत नफिल नमाज अदा की और फिर उसके बाद आपने वजीफा किया और फिर पानी पर पढ़कर कुछ आपने दिया और कहा कि दुकान में छिड़काव कर दो। फिर आपने तावीज़ लिख करके दी। वो मिठाई वाले बयान करते हैं कि जैसे ही हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदम उनकी दुकान पर पड़े और उन्होंने वजीफा किया, उन्होंने तावीज़ अदा की, अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें और रहमतें नाजिल होनी शुरू हुई। दुकान उससे ज्यादा चलने लगी, दुकान और चलने लगी।
अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। 14 मुहर्रम की शब है, उनकी बारगाह में ज़रूर ईसाले सवाब करें, उनकी बारगाह में ज़रूर नजराने अक़ीदत पेश करें। सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामत और उनका तक़वा मैंने आपको बताया। अब आइए मैं आपको बताऊं कि कैसी मोहब्बत नबी थी उनके अंदर, कैसा इश्क रसूल था उनके अंदर। लोगों ने पूछा कि हुजूर, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली शरीफ का कलर कैसा है, जाली शरीफ कैसी है? हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि मैंने सुना है कि वो जाली सुनहरी है, उसका कलर सुनहरा है, मगर मैंने कभी निगाह उठा करके भी उस जाली शरीफ को देखा नहीं। अभी तक मैंने निगाह उठाकर जाली शरीफ को नहीं देखा। किस कदर अदब, किस कदर एहतराम और कैसी मोहब्बत थी। और तावीज़ के बारे में मैं आपको बताऊं, जब हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि ताला ने मदीने शरीफ तशरीफ़ ले गए तो वहाँ भी ऐसे ही होता कि लोग हज करने जो आए हुए थे, लोगों को पता नहीं कैसे मालूम पड़ जाता कि लोग जोक तरजुक आते और तावीज़ लेने के लिए, फलां मुल्क से कोई आया हुआ है, फलां जगह से कोई आया हुआ है वो तावीज़ लेने के लिए। और जब अहले मदीना तावीज़ लेने के लिए आते तो हुजूर मुफ्ती आदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो दूसरे मुल्क से आए हुए थे उन लोगों से माजरत कर लेते। पहले जो मदीने शरीफ के लोग होते, आप पहले उन लोगों को तावीज़ इनायत फरमाया करते थे, पहले मदीने शरीफ वालों को तावीज़ दिया करते थे, फिर दूसरे लोगों को आप तावीज़ दिया करते। यानी मदीने शरीफ और मदीने मुनव्वरा का अदब और एहतराम कैसा था और कैसी मोहब्बत थी, कैसी उल्फत थी, कैसा इश्क था सरकार हुजूर मुफ्ती आदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। वो देखना है तो सामाने बख्शिश का आप मुताला कीजिए। हुजूर मुफ्ती आदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो नातिया दीवान है उसे आप पढ़िए, उसका मुताला कीजिए, आपको पता चलेगा हुजूर मुफ्ती आदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इश्क कैसा था। आपकी वो नात, सुभान अल्लाह, हबीबे खुदा का नज़ारा करूँ मैं, हबीबे खुदा का नज़ारा करूँ मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूँ मैं। ये एक जान क्या है अगर ओ करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूँ मैं, तेरे नाम पर सबको वारा करूँ मैं। और फिर आपने तबलीग जो फरमाई और फिर दुआ भी यही करते हैं, खुदा ऐसी क़ुव्वत दे मेरे कलम में, खुदा ऐसी क़ुव्वत दे मेरे कलम में कि बद मज़हबों को सुधारा करूँ मैं। खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियाँ बुहारा करूँ मैं। सुभान अल्लाह, यानी मदीने की गलियों में झाड़ू देने का, मदीने मुनव्वरा से कैसी मोहब्बत, सरकार से कैसी मोहब्बत। खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करो। अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर मुफ्ती आदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों में घूम उड़ते और आपने नात भी कुछ ऐसी लिखी, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदेगार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदेगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। और पिया है जामे मोहब्बत जो आपने नूरी, पिया है जामे मोहब्बत जो आपने नूरी, हमेशा उसका रहेगा खुमार आंखों में। सरकार हुज़ूर मुफ्ती आदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मोहब्बत ऐसी थी, उनके नातिया दीवान उनके अशार में हमें मिलती है। तू शम्म रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माह नबुव्वत है ए जलवे जाना ना, खाते हैं तेरे दर का पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी दाना है तेरा दाना। यानी हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात, आपने सुना कि कभी किसी से आपने मांगा नहीं, और मांगा तो सरकार की बारगाह से मांगा है। खाते हैं तेरे दर का पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी दाना है तेरा दाना, संगे दरे जाना पे करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ ए नजदी सर देता हूँ नजराना। गिर पड़ के यहाँ पहुँचा मर मर के इसे पाया, गिर पड़ के यहाँ पहुँचा मर मर के इसे पाया, छूटे न इलाही अब संगे दरे जाना ना। सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, ता हश्र रहे रोशन नूरी का ये काशाना।
अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह का फैज़ान अता फरमाएँ। हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह के सदक़े में जुमला परेशानियों से और जुमला मुसीबतों से निजात अता फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, जो सावन गुनाह वे उसे भी माफ़ फरमा, जो क़स्दन गुनाह वे उसे भी माफ़ फरमा। परवरदिगार आलम ए रब्बे कदीर, यहाँ पर जो इस महफिल में नात व मनक़बत पेश की गई, परवरदिगार आलम जो ज़िक्र हुआ है अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, तमाम लोगों की हाज़रियों को कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम इसका सवाब सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में पेश करते कबूल फरमा। अल्लाह हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह का फैज़ान अता फरमा। अल्लाह हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह का सदक़ा अता फरमा। ए रब्बे कदीर, सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह के सदक़े में हम पर भी करम फरमा दे। मौला हम पर भी फजल फरमा दे। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किल हल कर शे मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते। सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें। इल्म हक़ दे बाकर इल्म हुदा के वास्ते। सिद्क़ सादिक का तसद्दुक़ सादिकुल इस्लाम कर। बेगज़ब राज़ी व काज़िम और रज़ा के वास्ते। मेरे मारूफ़ व सिरी मारूफ़ दे बेखुसरी। जुंद हक़ में गिन जुनैद बासफ़ा के वास्ते। मेरे शिबली शेर हक़ दुनिया के कुत्तों से बचा। एक का रकब दे वाहिद बेरिया के वास्ते। बुलफरा का सदका कर गम गुफरा दे हुस्न साद। बुलसन अबू सईद साददा के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। आसन अल्लाह लहू रिज़्क़न से दे रिज़्क़ हसन। बंदे रज़्ज़ाक़ ताजुल अस्फ़िया के वास्ते। नसर बिन साले का सदका साले व मंसूर रख। दे हयात दी मुहय्य जाफ़ज़ा के वास्ते। तूर इरफ़ान उलू हम्द हुस्ना व बहा। दे अली मूसा हसन अहमद बहा के वास्ते। बैर इब्राहीम हम पर नारे गम गुलजार कर। भीख दे दाता भिखारी बादशाह के वास्ते। खाने दिल को ज़ियाद रोए इमा को जमाल। शेदिया मौला जमालुल औलिया के वास्ते। दे मोहम्मद के लिए रोज़ी कर रहमत के लिए। खान फज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। दीन दुनिया की हमें बरक़ात दे बरक़ात से। इश्क़ हक़ दे इश्क़ इंतिमा के वास्ते। उब्बे अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए। कर शहीद इश्क़ हमदा पेशवा के वास्ते। दिल को अच्छा तन को सुतरा जान को पुरनूर कर। अच्छे प्यारे शम्स दिन बदुलौला के वास्ते। दो जहाँ में खादिम आले रसूलुल्लाह कर। हज़रत आले रसूल मुक़्तदा के वास्ते। नूर जावा नूर ईमान नूर कब्र हश्र दे। बुलू सैन अहमद नूरी लिखा के वास्ते। कराता अहमद रदा अहमद मुरसल हमें। मेरे मौला हज़रत अहमद रदा के वास्ते। हामिद महमूद और हम्माद अहमद कर हमें। मेरे मौला हज़रत हामिद रज़ा के वास्ते। साया जुमला मशाइख़ या खुदा हम पर रहे। रहम फरमा आले रहमा मुस्तफ़ा के वास्ते। हमको अब्द मुस्तफ़ा कर बैद शेख मुस्तफ़ा मुफ्ती आज़म जनाब मुस्तफ़ा के वास्ते। हमको अब्द मुस्तफ़ा कर बैद शेख मुस्तफ़ा मुफ्ती आज़म जनाब मुस्तफ़ा के वास्ते। या इलाही गौसे आदम के ग़ुलामों में कबूल हम शबी गौसे आदम मुस्तफ़ा के वास्ते। मेरे मौला दीन हक़ पर इस्तिक़ामत करता मुफ्ती आज़म जनाब मुस्तफ़ा के वास्ते। बैर इब्राहीम भी लुत्फ़त आए ख़ास हो। नूर की सरकार से हिस्सा गदा के वास्ते। ए खुदा अख्तर रज़ा को चरक पर इस्लाम के रख दरक्षा हर घड़ी अपनी रज़ा के वास्ते। सदक़ा नाया कदे चाइनी ज़िल मामल अफ़ो आफ़ियत हम सब गदा के वास्ते। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला। उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठू जो दरे पा के पैगंबर के हुजूर ईमान पे उसक उठाना मौला। इन्नल्लाह व मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात से गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे अहबाब तक भी ये प्रोग्राम पहुँचे। और रज़ा बरादरान फेसबुक पर जो लोग देख रहे हैं उसको लाइक और फॉलो कर लें। और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो रज़ा बरादरान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले प्रोग्राम की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।